अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है जो हमने करना है लेसन, वो है अपेंडिक्स नंबर 1 कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स हमने पढ़ा था। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? पेज नंबर 24 पे एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन, जो हमारे नाउन के बारे में हमें फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रहे हों। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। हमारे नाउन के बारे में जो हमें फर्दर एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं वर्ड्स, हम उनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। हमने 4 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी पढ़ी थी। आप लोगों ने इसकी शॉर्ट रिवीजन भी करनी है और आपने ये जो डेफिनेशन आपको प्रोवाइड की गई है ये अपनी बुक पे नीटली पेंसिल से लिख लेनी है, ताकि पेपर में आप लोगों को याद करने के लिए डेफिनेशन प्रोवाइडेड हो। पहले डेफिनेशन, फिर उसकी 4 टाइप्स हैं, बुक में दी गई हुई हैं। नोटबुक पे नहीं लिखनी, बुक पे ही छोटा छोटा करके नीटली सफाई से आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है एडजेक्टिव के बिल्कुल नीचे, और लुक एट द पिक्चर्स के ऊपर यहाँ पर एक अच्छी सी छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे आप लोग, लाइटली जो नज़र ना आए। मेरी लाइन नज़र नहीं आ रही। फिर आपने यहाँ छोटा सा एरो डाल के स्टार्ट से ही एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन, डेफिनेशन लिखनी है। अब कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स क्या दिया हुआ है कि किस तरह से हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स जो है कर सकते हैं। ये सारे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स अपेंडिक्स 1 जो कि आपने पॉजिटिव होगा, जो सिंपल हमारा होगा, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव, यानी कि उसकी जो बेस्ट टाइप होती है, बेस्ट वर्ड जो है इटसेल्फ सुपरलेटिव है। अब हमें 3 तरह से कॉलम्स बना के दिए हुए हैं। कंपैरेटिव बनाने के लिए हम वर्ड के साथ ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगा देते हैं। बैड, बैल्डर, बैल्डेस्ट। इसी तरह बेयर, बेयरर, बेयरेस्ट। ER और EST लगा के मीनिंग्स कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कंपैरिजन्स बनाए गए हैं। और जो हमारा B पार्ट है, सारे ER और EST लगा के बनाए गए हैं, लेकिन जो हमारा B पार्ट है उसमें जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हैं, ER और EST लगाने से पहले हमने Y को ख़त्म करके I में चेंज कर लेना है और फिर ER और EST लगाना है। जिन वर्ड्स के एंड में Y आएगा उनको ख़त्म करके हमने I लगाना है, Y को I कर देना है, और फिर ER कंपैरेटिव के लिए और EST सुपरलेटिव के लिए। एंग्री से Y हटाया, I लगा के फिर ER और EST पुट कर दिया। A वालों में सिर्फ ER और EST, और B वालों में Y हटा के I, फिर ER और EST लगाकर हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स बनानी है। अब C पार्ट में क्या होता है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मोर और मोस्ट लगा के बनाई जाती हैं। पॉजिटिव जो ये दी हुई हैं उनको कंपैरेटिव करने के लिए मोर और सुपरलेटिव करने के लिए मोस्ट का वर्ड लगाया जाता है। और D में इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, इनका कोई पैटर्न नहीं होता। जिस तरह हमने पैटर्न पढ़ा है कि सेकंड में ER और EST लगाना है सब में, फिर दूसरे में हमने पढ़ा कि I लगाना है Y को ख़त्म करके, फिर ER और EST लगाना है, और थर्ड में मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनेंगे। लेकिन इसका कोई पैटर्न नहीं होता, इसके वर्ड्स इसी तरह होते हैं। तो आपके सिलेबस में अपेंडिक्स 1 और 2 भी है, तो आपने अपेंडिक्स 1 को देखना है, इसको याद करना है, क्योंकि सेशन स्टार्ट होते ही कुछ टाइम बाद हमारे पेपर और असेसमेंट टेस्ट वगैरह शुरू हो जाएंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम उस वक्त चीज़ें याद कर सकें। और एक और छोटी सी बात ऐड करनी है आपको, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस दी हुई हैं यहाँ पर, बच्चे आप लोगों ने इनको बुक पे मैसअप नहीं करना, बिल्कुल भी गंदा काम बुक पे नहीं करना। आपने इनको नीटली अपनी नोटबुक्स पे उतारना है, एज़ वी हैव डन चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। आपने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज बुक पे लिखें, नोटबुक पे लिखें, और
चैप्टर का नाम लिखें, एक्सरसाइज लिखें, उसे सॉल्व करें। इस एक्सरसाइज में आपने इनको सीक्वेंस करना है। चैप्टर पढ़ के चैप्टर नंबर 1 के कौन सा सेंटेंस जो है किस नंबर पर आता है, आपने इनको सीक्वेंस करना है। जैसे कि चैप्टर में पहले ये हुआ, फिर दूसरी चीज़ क्या हुई, फिर तीसरी चीज़ क्या हुई। क्योंकि जब पिप प्रिजनर को मिला चर्चयार्ड में, तो दूसरी चीज़ He went into the forge and got one of Joe's files, ऐसा नहीं हुआ था, दूसरी चीज़ कुछ और हुई थी। तो दूसरी चीज़ आपने ढूंढनी है कि क्या हुआ था, क्योंकि पहले उसने खाना लिया था, फिर ब्रांडी ली थी और फिर जाके उसने फ़ाइल ली थी। और इसी तरह आपने पार्ट 2 चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का भी जो काम है वो इसी तरह से आपने साफ़ सुथरा कॉपी पे उतार के फिर सही करना है। जैसे इसमें आपको बताया हुआ है कि देयर आर 10 मिस्टेक्स, आपने उन 10 मिस्टेक्स को इस तरह से सही करना है। अच्छे से ये पूरा पैराग्राफ आप नोटबुक पे लिखोगे और फिर इसको ऐसे एक लाइन से वर्ड को काट के ऊपर नीटली लिखना है। आप एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ्स लिखो। अगर आपकी नैरो लाइन है, अगर तो 4 लाइन कॉपी है तो उस पर मसला नहीं है, लेकिन अगर आपकी नैरो लाइन है तो आप ये पूरा पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिखोगे। ठीक, हर लाइन में नहीं लिखना, एक लाइन छोड़नी है फिर अगली लाइन, ताकि जब आप कटिंग करके ऊपर लिखो तो आपके पास एक खाली लाइन वहाँ पर मौजूद हो जिस पर आप आसानी से लिख सको और आपकी बुक पे गंद ना हो नोटबुक पे। तो आपने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जो है कंप्लीट करने हैं अपनी नोटबुक्स पे। चैप्टर 4 अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, इसलिए इसकी एक्सरसाइज का चेकिंग मंडे को नहीं होगी, लेकिन ये तीनों एक्सरसाइजेज जब आपकी मंडे को नोटबुक्स आएंगी तो कंप्लीट होनी चाहिए, वरना नोटबुक पे इनकम्प्लीट मेंशन होगा। तो काइंडली अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा, वीकेंड पे आपके पास बहुत टाइम होगा, आपने ये अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और अपेंडिक्स 1 जो है सिर्फ लर्निंग है, उसके अलावा आपको आज कोई काम नहीं है, ताकि आप ये काम अच्छे से सफाई से कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। अल्लाह हाफिज़।